पाठ 15। चमकू आया धरती पर। रात का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता वहां की चीजें अपने थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो चिड़ियां चहकने लगीं। चिड़ियों की चहचहाट से चमकू की आंख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहां से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुंचा। वहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहां एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। नदी पर मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूं और बाहरी दुनिया से आया हूं। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताईं। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद चमकू आगे चल दिया। वहां उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूं और धरती पर अनाज उगाता हूं। चमकू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चमकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहां एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। चमकू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चमकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीजें कैसे बना लेते हैं? बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। चमकू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चमकू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चमकू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चमकू अपने थैले में रखी चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न था।